दिन बताऊँ। हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एंड आप लोग कहीं पर भी हैं। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड आफ्टरनून फॉर मी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है स्टेडियम में जाने की वजह से। मेरा जुकाम और ये सब बहुत बढ़ गया है। मुझे बीच बीच में माइल्ड फीवर भी आ रहा है एंड ऑल आई एम डूइंग दिस इज़ फॉर यू गाइस, सो आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू विल सी एंड लाइक दिस वीडियो। मेरी तबीयत सच में बहुत ख़राब है। मैं पैरासिटामोल खा खा के यहाँ बैठी हुई हूँ आपके पास। 6 डोज खा चुकी हूँ, आई मीन 6 टैबलेट्स में खा चुकी हूँ। मतलब मैं 3 दिन में दो गोलियाँ खा चुकी हूँ। सो कल हमने एक आउटफिट ट्राई किया था नया, जो आप इस वीडियो के शुरू में देख रहे होंगे। उस आउटफिट को आई वांटेड टू ब्रेक, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर जाके आई डिड इट और मैं वॉइस नोट ऑन करना भूल गई। सो और मेरी आवाज़ भी बहुत फटी फटी है, सो आई वुड लव दैट यू एक्सक्यूज माई वॉइस बिकॉज ऑफ द हाई कोल्ड। क्या होता है जब भी मौसम चेंज होता है ना, तो मुझे ऐसा हो जाता है, एंड स्पेशली व्हेन आई एम स्किपिंग सम स्पेसिफिक मील। You guys know that I am on 365 no sugar challenge, in which there will be only one day in the month where I will be eating sugar, so that I won't be deprived of any nutrient for my body. सो अब ये क्या हो गया है, जब मैंने रियलाइज़ किया है, व्हेन यू गाइस एक्चुअली कट आउट योर शुगर फ्रॉम योर फूड, आपकी हंगर भी कम हो जाती है। आई डोंट नो ये कैसे वर्क करता है, लेकिन जब आप मीठा कम खा रहे हैं, लिक्विड शुगर को कम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि चाय, शेक्स एंड ईटीसी, तो आपको भूख अपने आप कम हो जाती है। मेरी भूख कम हो गई है, लेकिन डाइटिंग की वजह से ये अब क्लाइमेट चेंज होने का टाइम आ गया है, और सबसे पहले मुझे जुकाम पकड़ता है। और ये जो जुकाम है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। लाइक आई कैन फाइट एनी डिसीज बट नॉट कोल्ड एंड कफ, क्योंकि ब्रीदिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा नोज ब्लॉक होता है, और वो शुरू के 2 दिन तो मुझे लगता है दैट आई बेटर डाई। सो फॉर बाय गॉड ग्रेस वो 2 दिन तो क्रॉस हो गए हैं, और अब मुझे माइल्ड फीवर होगा और थोड़े दिन के बाद बलगम फॉर्मेशन होगी, एंड दिस ऑल एंटायर थिंग विल बी देयर फॉर 15 days. So that is why I'm very much scared of cold and cough. So, but then I am shooting it for you guys, so I would love that you guys appreciate it a little bit. So now let's break out my yesterday's outfit. जो आप इस मेरे इस बाइट से पहले जो आपने जो फुटेज देखा होगा, उसमें आपने ये वाली साड़ी देखी होगी। दिस इज़ पोल्का डॉट रेड फैब्रिक, दिस इज़ क्रेप, और दिस इज़ फ्रॉम लखनऊ। देर इज़ नो लिंक फॉर दिस साड़ी। ये मैंने वहाँ के लोकल वेंडर से मंगाई है। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे डीएम कर सकता है इंस्टाग्राम पे। माई इंस्टा आई डी इज़ कमाल के तनिष्क। मीनवाइल मैं इसके फ़ायदे आपको बता देती हूँ। जब भी आप किसी स्कूल फंक्शन में जाएंगे, या किसी किटी पार्टी में जाएंगे, या गर्ल्स पार्टी में जब आप जाएंगे, तो यू मस्ट ऑप्ट फॉर पोल्का डॉट्स। एंड इफ़ यू नो दैट द फंक्शन इज़ एट द आउटडोर, तो देन गो फॉर दिस वाइब्रेंट कलर। I always go for vibrant color. I don't know why, but that's why I stand out in the public. So ye polka dot I've used because I was shooting at the jungle, and jungle itself has very solid colors. So we need something that would contrast the color of the jungle. That is why I've chosen this red polka dots. This looks very simple and flawless. All those old actresses, they've been using this pattern when they wanted to shoot, and they wanted to shoot any song outside. So you must have seen this fabric. विद दैट आई दिस इज़ द शिफॉन ब्लाउज। इसको आपने मेरे वीडियोस में कई बार देखा है। दिस इज़ हैंडमेड एज इन टेलर मेड, एंड दिस इज़ नॉर्मल कपड़ा लाइक शिफॉन। ये इसको मैंने एक बार सिलवा लिया है,
और ये 4 से 5 मेरे ब्लैक कॉस्ट्यूम है जिसमें ये यूज़ होता है। इसके अंदर मैंने कॉटन का पेटीकोट यूज़ किया था। सो इफ़ एनीबडी वांट्स टू स्टैंड आउट इन सिंपल क्लोथ्स, आई एम द करेक्ट पर्सन फॉर दैट। सो यू विल नॉट बिलीव दिस, ये इतना, इसके पिक्चर्स इतने अल्टीमेट आए हैं। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ दैट यू डू नॉट नीड मच मनी टू स्टैंड आउट इन पब्लिक। मेरे कपड़े कभी भी महंगे नहीं होते हैं। दे आर ऑलमोस्ट फॉर 800 and 1000. दिस इज फॉर 3000 बाय द वे. दिस इज द ओरिजिनल पोल्का क्रेप कपड़ा, सो दिस इज नॉट चीप, बट यू कैन फाइंड डुप्लीकेट ऑफ दिस इफ, अगर आप लोग, लेडीज क्या करती हैं, लड़कियां क्या करती हैं, एक बार पहनने के बाद दोबारा नहीं पहनती हैं। सो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर मीशो, एंड वहाँ पर इसका डुप्लीकेट अवेलेबल है। डुप्लीकेट का मैं लिंक ज़रूर डाल दूंगी आपको। आप इसे, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप इसे कहाँ पर पहन सकते हैं और कम कपड़ों, कम पैसों में आप स्टैंड आउट कैसे लग सकते हैं इन एनी फैमिली फंक्शन। यू कैन गो फॉर किटी पार्टी, यू कैन गो फॉर मेहंदी फंक्शन, यू कैन गो फॉर गर्ल्स गेट टुगेदर, ladies get together, and school function, small functions, this will stand out. Okay. yesterday मैंने एक नया एंकलेट इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने, और इट इज़ फ्रॉम परिनिका। ये मे मोमेंट आपने वीडियो में देखा होगा, बट फिर भी मैं आपको अभी उतार कर दिखा रही हूँ। ओके, दिस, इसका एक, ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर जाविया से ख़रीदा था। आपने मेरे हर वीडियो में उस एंकलेट को देखा है। The only difference is that that was dual tone and this is single tone, but this has more value than that and it is cheaper. So Parinika is a brand which is nowadays trending for 9 to 5 silver, and it is providing you more value than what Zavia and Jiva has been providing us. The only thing is कि ये dual नहीं है, और वो dual था। एक्सक्यूज दिस वॉइस, सॉरी, हम लोग ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ हर मोड़ पर घर बन रहा है। जब मैंने वो जाविया से ख़रीदा था, दैट वाज फॉर 5999, एंड जस्ट टू नो द वैल्यू वर्थ ऑफ दैट प्रोडक्ट, आई टुक दैट टू सम लोकल जूलर्स। उसने कहा उसको 1000 रुपये देगा क्योंकि उसको कोई वजन नहीं है। दिस इज फॉर 2999, एंड आई ऑल्सो टुक दिस टू द लोकल जूलर। ही सेड वो उसका 2500 दे देगा बिकॉज दिस हैज़ वेट। So I never understood the weight thing. I always go for popularity and the price of the product, because मैं भी उनमें से हूँ जो सोचती हूँ कि ये ज़्यादा महंगा है तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट आई वुड लव टू सजेस्ट गाइस के अगर तनिष्क या डीडमास या कोई ऐसी कंपनी है जो स्टैंड आउट परफॉर्म करती है, यू शुडंट बाय एनी ज्वेलरी फ्रॉम Amazon or websites. You should go to a local jeweler, because when you guys have, in future you want to sell it or you want exchange, they will criticize the online thing. But sorry, excuse my cough. This is something which you can count on. This has value, this has worth. I'm going to put link in the caption, so all those girls who are in love for the snake anklet, they can go for this, and check my caption for the link. Also, yesterday मैंने जो ज्वेलरी पहनी थी, दैट वाज दिस। इसे इमिटेशन ज्वेलरी कहते हैं। जो आपने मेरे लास्ट टाइम यूएस वाले पोस्ट में देखा होगा, दैट आई हैव बीन टू यूएस इन द स्टोर व्हिच इज कॉल्ड थाई। They have been making these imitation jewelry which does not get tarnished, which does not lose her shine and all. So I have chosen this over heavy oxidized jewelry, which I always go for. क्योंकि कभी भी आप किसी लेडी गेट टुगेदर में जाते हैं, दे ऑलवेज चेक आउट व्हाट, क्या आपने ज्वेलरी पहना है। Unless you're going for some shoot or you're going out with the girls, they never check out your tags and brands, but ladies, they do so. So all my real ladies, so if you are looking for something which is not that costly and which looks very expensive, but actually that is not so expensive, so I'm going to put the link of the store in my caption. You guys can check out. इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का तो लिंक नहीं है मेरे पास, लेकिन उनके स्टोर का है, वो मैं डाल दूंगी आपके कैप्शन में। So that's it for today. This were the outfit. This was the outfit, and that is why I've used it. I hope you liked
my honesty with you, and I would appreciate if you can like, subscribe, and share my YouTube channel. For more, you can go to the Instagram, which is Kamal Ke Tanish.